नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 15 है, कुछ का अनुवाद पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कुछ का अनुवाद, तो कुछ अगर संख्या के अर्थ में हो तो क्या यूज होगा? ए फ्यू। अगर कुछ मात्रा या संख्या दोनों के अर्थ में होगा तो क्या यूज होता है दोस्तों? सम। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि सम का यूज जो है मात्रा और संख्या दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन ए फ्यू का यूज किसके लिए होगा? सिर्फ और सिर्फ संख्या के लिए होगा। तो सम की जगह ए फ्यू का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सम जो है हमेशा दोनों केसेस में यूज किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। कह रहा है कि कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं, तो लिखेंगे ए फ्यू आर गुड स्टूडेंट्स, GOOD गुड स्टूडेंट्स, STUDENTS गुड स्टूडेंट। तो आप देखिए दोस्तों, कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं यानी ए फ्यू आर गुड स्टूडेंट। ए फ्यू की जगह आप सम का भी यूज कर सकते हैं, तो सम आर गुड स्टूडेंट्स। तो अगर आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हैं कि सम आर गुड स्टूडेंट। अब चलिए दूसरा देखते हैं। कुछ झगड़ा कर रहे हैं, तो लिखेंगे ए फ्यू आर क्वारलिंग, QUARRELING क्वारलिंग, ठीक है। ARRELING क्वारलिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। ए फ्यू आर क्या हो गया है? क्वारलिंग। तो आप समझ चुके होंगे ए फ्यू की जगह हम सम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब झगड़ा होगा तो उसमें जो झगड़ा होगा दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, उसमें संख्या होगी 10, 20, 50 संख्या होगी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पर ए फ्यू यूज कर सकते हैं या सम भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ किताबें महंगी हैं, तो कुछ किताबों की संख्या को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए फ्यू बुक्स, कुछ किताबें, ए फ्यू बुक्स। अब आर वेरी कॉस्टली, COSTLY, आर वेरी कॉस्टली। तो आप देख रहे हो कि ए फ्यू बुक्स आर वेरी कॉस्टली, या आप कह सकते हैं कि सम बुक्स आर वेरी कॉस्टली। तो जहां ए फ्यू यूज होगा दोस्तों वहां सम भी यूज हो सकता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि हम में से कुछ बहुत लापरवाह है, ठीक है, केयरलेस है। तो चलिए कुछ के लिए सम भी यूज कर सकते हैं या ए फ्यू भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ए फ्यू बना के समझा रहा हूं, क्योंकि ए फ्यू थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को। तो ए फ्यू या आप सम भी यूज कर सकते हैं। में से का क्या होगा दोस्तों? ऑफ, और ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? वी का क्या होगा दोस्तों? अस। तो अस क्या हो जाएगा? आर वेरी केयरलेस, CARE केयरलेस, लापरवाह। या आप आइडल भी कह सकते हैं, सुस्त है, ठीक है। चलिए, इन लड़कों में से कुछ सिनेमा देखते हैं, तो कुछ के लिए ए फ्यू क्योंकि संख्या है, में से का ऑफ, दीज बॉयज। अब देखिए फ्यू क्या है दोस्तों? प्लूरल है, और चूंकि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जिसके लिए क्या होगा? फर्स्ट का वर्ब फॉर्म सी मतलब देखना, द सिनेमा, CINEMA, सिनेमा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल इस चीज के बारे में बताऊंगा। चलिए, अब कह रहा है कि हम लोगों के विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बच्चों में से कुछ इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो क्या हम संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ए फ्यू का यूज करेंगे, या सम भी कर सकते हैं। तो ए फ्यू, अब में से का क्या होगा दोस्तों? ऑफ, बच्चों का क्या होगा? द चिल्ड्रेन, द CHILDREN,
DREN चिल्ड्रेन। अब ऑफ अध्यापकों का क्या होगा? द टीचर्स TEACHERS टीचर्स। अब क्रियाधन ने वाले, पढ़ाने वाले, तो टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना, तो टीचिंग TEACHING टीचिंग, क्योंकि ने वाले जुड़ते ही क्या करते हैं? वर्ब में ING जोड़ देते हैं। इन द स्कूल SCHOOL स्कूल ऑफ अस हम लोगों के विद्यालय में। तो ऑफ के बाद प्रीपोजिशन होगा अस और एफ यू क्या है? प्लूरल है, तो पढ़ाना के क्या होगा दोस्तों? टीच। तो TEACH टीच। ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारा मेन फोकस है हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट। सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, बाकी चीजों को हम लास्ट में समझेंगे दोस्तों। जब लास्ट कह रहे हैं मैं, बाकी सारी चीजों को हम लोग जाके जब वर्ब के फॉर्म को पढ़ेंगे, यानी वर्ब में पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग सेंटेंस पर टेंस पढ़ेंगे। तो उस टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, तीनों कॉन्टिन्यूअस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट होगा, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तीन चीजों के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, उनकी पहचान कैसे होती है। तो ये तो नॉर्मल्स है, अभी बस हम लोग सब्जेक्ट के बारे में सीख रहे हैं। तो टीच इन दिस स्कूल SCHOOL स्कूल। चलिए अब देखते हैं अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो चलिए, कह रहा है कि हिमालय के जंगलों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों की दुर्लभ प्रजातियों में कुछ। अब देखिए, हिमालय में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां होती है बहुत प्रकार की होती है। जो क्या होता है दोस्तों, ये मात्रा में होगी, संख्या में नहीं होगी, मात्रा में होगी। जब भी मात्रा का मतलब होगा तो वहां हम FU यूज ना करके क्या यूज करेंगे? सम। तो चूंकि जड़ी बूटियां, बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, तो उसको हम क्वांटिटी में लेंगे। तो जैसे ही क्वांटिटी की बात आएगी वहां FU ना यूज होकर क्या होगा दोस्तों? सम। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सम में से का क्या होगा? ऑफ दुर्लभ प्रजातियां, यानी द रेयर स्पेसीज, RARE रेयर स्पेसीज, SPECIES स्पेसीज। ठीक है, रेयर स्पेसीज। तो अब देखते हैं, रेयर स्पेसीज हो गया। ऑफ जड़ी बूटिया का क्या होगा दोस्तों? द हर्ब्स, HERBS हर्ब्स। अब पाई जाने वाली, क्रियाधन जाने वाली के लिए क्या होता है? थर्ड फॉर्म। तो फाउंड FOUND। ठीक है, फाउंड मतलब पाए जाने वाली, थर्ड फॉर्म लगेगा। और इन द जंगलों में बोल रहा है, तो इन द फॉरेस्ट, FORESTS फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय HIMALAYA अब सम के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों? प्लूरल होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, इसलिए क्या यूज होगा? आर। तो आर विलुप्त होना का डिसअपियरिंग होगा, या वैनिशिंग भी कह सकते हैं, समाप्त होना। DISAPEARING डिसअपियरिंग। तो दोस्तों यहीं तक मैं रहने देता हूं। इसके नीचे 3 एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप खुद करोगे, तो ध्यान रखिएगा। सम का यूज कहाँ करना है, FU का यूज कहाँ करना है, इसको पूरा मैंने डिटेल बताया है। इसके नीचे वाले एग्जाम्पल में मैं बता दे रहा हूँ फलों में से कुछ। तो फलों को माना जाता है अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के लिए यानी मात्रा है, फल क्या है? क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इसमें हम लोग यूज करेंगे किसका? सम का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहीं तक रहने देते हैं। आपके लिए 3 एग्जाम्पल मैंने छोड़ दिया है, 8, 9, 10।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।